हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। पिछले 72 घंटों में आप लोग जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहे हैं कि मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप चल रहा है, तो उस मैटर में शुरू से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी 1156 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए लक्षद्वीप गए थे और अपने इन कार्यक्रमों के बाद वो लक्षद्वीप के खूबसूरत बीच के सैर पर निकल पड़े और तभी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लक्षद्वीप के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ ट्वीट किया और उनके उस ट्वीट में उन्होंने युवाओं को टारगेट करते हुए ये लिखा कि जिन युवाओं को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी अपने भाषण और ट्वीट के माध्यम से देश के टूरिज्म को बूस्ट करने की कोशिश अक्सर करते रहते हैं और आप लोग स्क्रीन पे जो वीडियोस और फोटोज देख रहे हैं वो उनके उसी कोशिश का एक हिस्सा है। फिर दोस्तों क्या हुआ, सोशल मीडिया एक्स पर एक भारतीय ट्विटर हैंडल मिस्टर सिन्हा ने ये लिखा कि व्हाट अ ग्रेट मूव, इट्स अ बिग सेटबैक टू द न्यू चाइनीज पपेट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, ऑल्सो इट विल बूस्ट टूरिज्म इन लक्षद्वीप। और फिर क्या हुआ, इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मालदीव्स के एक एमपी ने यह लिखा कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिंग विद अस इज डिल्यूजन, हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि हम भारतीय मालदीव्स की तरह टूरिस्ट को वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि मालदीव्स करा सकता है, और हम लोग बहुत गंदे हैं, हमारे होटल्स के रूम से बहुत ज़्यादा गंदी खुशबू आती है। तो उन्होंने यही बात कही। और दोस्तों उसी के बाद मालदीव के एक और मिनिस्टर मरियम शूना, उन्होंने एक ट्वीट किया, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद द लाइफ जैकेट। और उसके बाद उनके और दो मंत्री मालशाह शरीफ और अब्दुल्ला मजूम मजीद, उन्होंने भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और फिर दोस्तों उसके बाद क्या, एक के बाद एक धड़ल्ले से मालदीव्स की सारी फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स कैंसिल होने लगी। यह तक कि हमारे देश के प्राइवेट एजेंसी मेक माई ट्रिप्स, दोस्तों ईज माई ट्रिप के सीईओ निशान पिट्टी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए ये लिखा कि इन सॉलिडारिटी विद आवर नेशन ईज माई ट्रिप हैज सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट बुकिंग्स। और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, चलिए वो वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पित्ती है और मैं ईज माई ट्रिप का को-फाउंडर हूँ। ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि लक्षद्वीप का पानी और वहाँ का समुद्र तट मालदीव के सीशेल्स के जितने ही अच्छे हैं। ईज माई ट्रिप इस प्राचीन गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए विशेष ऑफर लाएगी। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दौरा किया है। दोस्तों फिर क्या था, फिर हमारे देश के बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, कंगना रनावत, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर, जॉन अब्राहम, रणदीप हुड्डा और इरफान पठान, ये सब लोग सामने आए और अपने सोशल मीडिया एक्स पर मालदीव की टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे ट्वीट भी किए। चलिए आप लोगों को उनके सारे ट्वीट पहले दिखा देते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इट इज सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द ब्यूटीफुल, क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हमारे इंडिया में ही है। फिर अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि came across comments from prominent public figures from Maldives passing hateful and racist comments on Indians, surprised that they are doing this to a country that sends them maximum number of tourists. We are good to our neighbor, but why should we tolerate such unprovoked hate? I visited the Maldives many times and always praised it, but dignity first. Let us decided to explore Indians island and support our tourism. दोस्तों फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 250+ days since we are ranked in my 50th birthday in Sindhudurg. The coastal town offered everything we wanted and more. Gorgeous locations combined with wonderful hospitality left us with a treasure trove of memories. India is blessed with beautiful coastlines
and pristine islands. With our Atithi Devo Bhava philosophy, we have so much to explore, so many memories waiting to be created. फिर दोस्तों जॉन अब्राहम ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, विद द अमेजिंग इंडियन हॉस्पिटलिटी, द आइडिया ऑफ अतिथि देवो भव एंड अ वास्ट मैरिन लाइफ टू एक्सप्लोर, लक्षद्वीप इज द प्लेस टू गो। फिर दोस्तों क्रिकेटर इरफान पठान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि हैविंग ट्रेवल्ड द वर्ल्ड सिंस आई वाज 15, एवरी न्यू कंट्री आई विजिट reinforces my belief in the exceptional service offered by Indian hotels and tourism. While respecting each country's culture, it's disheartening to hear negative remarks about my homeland's extraordinary hospitality. फिर उसके बाद दोस्तों मालदीव के गवर्नमेंट ने अपने आप को उनके इन तीनों एमपीज के बयानों से अलग करते हुए ये कहा कि ये बयान उनकी निजी बयान है और इनसे मालदीव की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। और फिर मालदीव की गवर्नमेंट ने मालशा शरीफ, मरियम शूना और अब्दुल्ला मजूम मजीद को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। फिर दोस्तों मालदीव की सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ जिसमें यह लिखा था कि स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इज अवेयर ऑफ derogatory remarks on social media platform against foreign leaders and high ranking individuals. These opinions are personal and do not represent the views of the government of Maldives. The government believes that the freedom of expression should be exercised in a democratic and responsible manner and in ways that do not spread hatred, negativity, and hinder close relationships between the Maldives and its international partners. Moreover, the relevant authorities of the government will not hesitate to take actions against those who take such derogatory remarks. दोस्तों ये तो मैंने आपको अभी तक की सारी डेवलपमेंट के बारे में बताया है। अभी दोस्तों कुछ ही एक दिन पहले से ही इस चीज़ में एक और डेवलपमेंट सामने आया है, एक और देश इस चीज़ में कूद पड़ा है। तो वो देश है हमारा दोस्त देश इजराइल। तो इसमें इजराइल भी कूद चुका है और इजराइल भी लक्षद्वीप की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आगे भी आ चुका है। आप लोग स्क्रीन पर वो आर्टिकल देख सकते हो जिसमें कि द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि इजराइल पिचेस फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। दोस्तों तो इजराइल खुल के एकदम ओपनली इंडिया की सपोर्ट में आया है और उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट ओपन करेंगे लक्षद्वीप की टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। दोस्तों डीसैलिनेशन मतलब समुद्र की जो खारा पानी है आप उसे पीने लायक कैसे बना सकते हो। दरअसल दोस्तों आइलैंड में कई बार ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए इजराइल ने हमारे लिए ये अनाउंस भी कर दिया है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ये दिखा देता हूँ कि इजराइल की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उन्होंने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कहा है। बेसिकली केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट के लिए इजराइल को इन्वाइट किया था ताकि हम लोग लक्षद्वीप में एक डीसैलिनेशन प्लांट ओपन कर पाए, क्योंकि दोस्तों इजराइल एक्सपर्ट है पानी को डीसैलिनेशन करने में, कैसे खारे पानी को पीने के लायक करा जा सके, इसमें इजराइल एकदम अनमैचेबल है। और वो ट्वीट करते हुए यही कह रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को पर्सनल लेवल पर लेंगे और वो कल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस बारे में चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।